हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रेस्ट एपीआईज को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये फोल्डर बना दिया रेस्ट एप्लीकेशन। उसके अंदर हमको टाइप एक इंडेक्स फाइल बनाना है जो कि हमारा सारा कोड्स और वो सब देखेगा। इंडेक्स डॉट जेएस। उसके बाद बहुत सारा जो सिंटैक्स रहता है वो हर एक रेस्ट फाइल में कॉमन रहता है, तो वो मैं एक दूसरे फाइल से बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। और रेस्ट के अंदर अगर आप जा रहे हो तो फोल्डर नहीं, हमको एक फ़ाइल ओपन करना है। तो फाइल जो है इसको सिलेक्ट कर देंगे। कोई भी यहाँ पे रेस्ट प्रैक्टिस का जैसे मैंने बनाया था, तो इंडेक्स फाइल ओपन करके उसमें से हम लोग जो है ये टोटल चीज़ ये जो है इसको कर लेंगे। और इसके बाद कुछ चीज़ें हमको यूज़ और सेट करनी रहती है, ये कर लेंगे। साथ ही साथ पोर्ट जो है उसको भी कर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये है। इसमें हम लोग ने देखेंगे तो क्या क्या रिक्वायर किया है। एक तो ये एक्सप्रेस है। उसके बाद एक्सप्रेस के बाद हमारे पास एक पाथ का पैकेज है, UUID और मेथड ओवरराइड का है। ये आगे जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अभी हमको सबसे पहले करना है कि हमारे जो पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको npm init कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा जो है एक npm फोल्डर इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। और ये रेस्ट एपीआई प्रैक्टिस पैकेज नेम वगैरह कुछ भी नहीं है, कीवर्ड्स ऑथर में, और ये आपका ओके हो गया। इसके बाद हमने सबसे पहले तो एक्सप्रेस को लिया है, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमको क्या करना है, एक तो जो दूसरी चीज़ है वो उसके इंस्टॉल के कमांड्स लेके आता है। तो उसके लिए npm मेथड ओवरराइड भी हमको लगने वाला है। ये व्यू आईडी है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद है मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइड को इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस उसके बाद पाथ। ठीक है, ये हमारे सारे पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो गए। सबसे पहला राउट बना देंगे जो कि लिसन करेगा रिक्वेस्ट के लिए। एम डॉट लिसन, कौन से उस पर लिसन करना है, तो पोर्ट के ऊपर लिसन करना है। पोर्ट हमारा है 3000। यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यहाँ से एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, उसमें कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि रिक्वेस्ट इज हर्ड, ये चीज़। उसके बाद नोडमॉन जो है वो मैंने पहले ही मेरे लैपटॉप में ग्लोबली इंस्टॉल किया है, तो मुझे वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। index.js, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे आ गया, सर्वर स्टार्ट हो गया और रिक्वेस्ट इज़ हर्ड। और ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर कैसा चाहिए कि हमारा एक पोस्ट रहना चाहिए। पोस्ट के अंदर यूज़र का आईडी होना चाहिए। उसके अंदर एक थ्रेड होना चाहिए नया पोस्ट ओपन करने के लिए, वही पोस्ट को डिटेल में देखने के लिए और वही पोस्ट को एडिट करने के लिए। ये 5 चीज़ें। सबसे पहले हम लोग जो हमारा होम पेज है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हमको जो हमारा फ़ोल्डर है उसमें पब्लिक, सो दैट हम लोग CSS दे सकें। और सेम रेस्ट एप्लीकेशन के फ़ोल्डर के अंदर व्यूज़ बनाना पड़ेगा। व्यूज़ के अंदर हम लोग जाएंगे, होम अंडरस्कोर पेज डॉट EJS फाइल रहेगा ये। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट विद इन HTML लिख सकते हैं, या HTML विद इन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी एग्जांपल। थ्रेड्स यहाँ पे आएगा, वेलकम टू थ्रेड्स, ठीक है। और इसके बाद हमको कुछ API या कुछ
कॉल हो उसके लिए कुछ थोड़ा डेटा लगेगा। तो अभी तो हम लोग उसका जो डेटा है उसमें से नहीं कर रहे। अभी डेटा जो हम लोग एक दूसरी फाइल से लेके आएंगे, या फिर हम लोग सीधा जा सकते हैं चैट जीपीटी भाई के पास और उनको बोल देंगे। अरे साइन अप करने क्यों बोल रहा है? किधर है चैट जीपीटी? अच्छा ये वाला खुल गया क्या? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में गए, उसमें हम लोग यहाँ पे गिव मी एन एरे दैट हैज 3 elements, each element has one ID and one thread, like my name is John। ठीक है, ये उन्होंने दे दिया। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये है हमारा एरे। इसको खाली कौन से जो है इसको लेट कर दो, बिकॉज हम लोग का आगे चल के एरे जो है वो चेंज होने वाला है। इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। पोस्ट में बेसिकली यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी अगर थ्रेड कर देंगे तो आगे चल के थ्रेड और थ्रेड में हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए तो वापस हम लोग इसको सेव करके यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो कंटिन्यूसली रन हो रहा है, आ जाते हैं यहाँ पे। अभी हमको क्या चाहिए कि हर एक पोस्ट के लिए उसमें जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर हर एक पोस्ट जो है डिफाइंड रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन करेंगे। उसके लिए अगर EJS के अंदर हमको चलाना है तो कुछ इस तरह से चलता है, फॉर, और यहाँ पे ये पोस्ट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, H3 यूजर ID is again परसेंटेज इक्वल टू पोस्ट डॉट ID, जो कि हमको प्रीवियस पोस्ट से मिल गया था। उसके बाद पोस्ट के लिए हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, H4 थ्रेड पोस्ट डॉट, ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे थ्रेड डॉट थ्रेड आ जाएगा तो हमको बहुत कंफ्यूज हो जाएगा इसके लिए। और फिर जो है हमारा फॉर लूप जो है इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा फॉर लूप है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, सारे पोस्ट को यहाँ पे सेंड करना है। तो इसका API का जो पाथ बनाते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे कि वो चीज़ को हमको गेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ऐप डॉट गेट ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारे पोस्ट के लिए जब ये पाथ पे कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड करना है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे गेट रिक्वेस्ट वर्किंग। ठीक है, तो हम लोग हमारे ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं पोस्ट गेट रिक्वेस्ट जो है वो चल रहा है। तो अभी हम लोग जो हमारा फाइल है वो रेंडर कर देंगे, होम डॉट EJS रेंडर कर देंगे। और यहाँ पे इसी के साथ साथ हम लोग सारे पोस्ट जो है इसको भी सेंड कर देंगे इसके साथ। तो अगेन, अरे यार ये एक सेकंड खाली रुक जाइए, ये ओके। ओके, यहाँ पे होम नहीं है, होम अंडरस्कोर पेज है। सर्वर वापस से स्टार्ट हो गया अपने आप से, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे सारे थ्रेड्स आ गए। भी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा CSS भी साथ साथ में ही बेसिक बना के रख देते हैं। होम पेज में हमारे क्या क्या है, खाली एक H1 है, H3 है, H4 है, और हर एक लाइन के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रे हॉरिजॉन्टल जो है ये दे सकते हैं। और पब्लिक के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट CSS, एक ही स्टाइल डॉट CSS रखेंगे हर एक के लिए। स्टार डाल के कर देंगे मार्जिन
को हम लोग कर देंगे 1 रैम। बैकग्राउंड कलर को हम लोग रख देंगे एंटीक वाइट, और कलर को रख देंगे डार्क, और ये कलर रखते हैं। ठीक है, ये कलर रख दिया हम लोग ने। अभी हमको ये जो है इसके सी एस एस के साथ लिंक करना है। सेम जैसे बेसिक सी एस एस लिंक करते हैं वैसा ये लिंक, खाली इसमें एक स्लैश आ जाएगा, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, कंट्रोल एस हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये सारा हमारा कलर आ गया। H1 को हम लोग अभी सेंटर में ले लेते हैं। H1 टेक्स्ट अलाइन, ये क्या हो गया, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वेलकम टू थ्रेड जो है वो सेंटर में आ गया। यूज़र आईडी 2, यूज़र आईडी 3 जो ये हमने पोस्ट से लिया था वो है। अभी हमको क्या चाहिए कि हर एक पोस्ट के साथ एक एडिट बटन भी आना चाहिए और सीन डिटेल बटन भी आना चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हर एक पोस्ट के साथ में एक बटन भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो एक लिंक भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल ये बटन कुछ नहीं करना है। सी इन डिटेल मतलब वो एक सिंगल पोस्ट ही जो हमारे पेज पे विजिबल रहेगा, और दूसरा है एडिट पोस्ट। ठीक है, यही इसको सेव करके सर्वर रिस्टार्ट हो गया। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो सी इन डिटेल एडिट पोस्ट ये आ जाएगा। फिलहाल इनसे कुछ नहीं होगा, जस्ट ये बताना है। और फिर उसके बाद हमको सिर्फ एक चाहिए बटन जो कि क्या करेगा कि नया पोस्ट जो है उसको क्रिएट करेगा। तो यहाँ से कंट्रोल वी और क्रिएट न्यू पोस्ट, यहाँ से ये बटन आ गया। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो क्रिएट न्यू पोस्ट है इसको हम लोग वर्किंग करते हैं। तो ये क्या करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट भेजना चाहिए HTTP लोकल होस्ट 3000 स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, और ये क्या रहेगा, ये एक तरह का गेट रिक्वेस्ट रहेगा। तो जब गेट रिक्वेस्ट जाएगा तो हमको क्या करना है कि एक गेट रिक्वेस्ट का पाथ बनाना पड़ेगा। फिर वो जो गेट रिक्वेस्ट का पाथ है वो एक ऐसा फाइल लेके आएगा जो कि क्या करेगा, एक पेज रेंडर करेगा जिसपे कि हम लोग हमारा जो न्यू पेज है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो भी आईडीज़ है, आईडी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक फंक्शन के साथ, और वो फंक्शन क्या रहेगा हमारा UUID 4, ये हमारा फंक्शन रहेगा। सो लेट्स डू दैट, और मल्टीपल सिलेक्ट डिलीट UUID v4, ये आ गया। अभी यही सेम चीज़ जो है हमारे पेज पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये आईडीज़ जो है ये चेंज हो चुके हैं। नाउ इसमें बहुत सारे डिजिट्स है तो इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, अभी हमें एक गेट रिक्वेस्ट बना देंगे, उससे पहले यहाँ पे कमेंट में हम लोग मेंशन कर देते हैं दिस राउट विल गेट ऑल द पोस्ट एंड पेज, बैक स्पेस कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस राउट विल redirect to get न्यू पोस्ट, ये आएगा ऐप डॉट गेट स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू। और यहाँ पे जब भी ये वाले पाथ पे रिक्वेस्ट आएगा तो हमको क्या करना है, इस पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके देखते हैं कि पहले ये जो है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट वर्किंग। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं कि ये उस पर जा रहा है कि नहीं। क्रिएट न्यू पोस्ट, गेट रिक्वेस्ट वर्किंग आ गया।
ये थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, बट ये मिस्टेक नहीं है, ये सही से हुआ है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या रेंडर करना है हमको, हम रेंडर कर देंगे न्यू अंडरस्कोर पोस्ट डॉट ई, ये फाइल है जो कि हम रेंडर करने वाले हैं। और वो फाइल अगर हम लोग रेंडर करना चाहते हो तो हमको बनाना भी पड़ेगा, न्यू अंडरस्कोर पोस्ट डॉट ई। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। इसके बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, एक्शन मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, बिकॉज हम कुछ पोस्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे करना चाहते हैं, एक्शन हमारा पोस्ट में जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है के अंदर हम लोग लेके आएंगे H1 क्रिएट न्यू पोस्ट, और टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। इसका नाम हम लोग रखेंगे, वहाँ पे हमने रखा है थ्रेड, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है थ्रेड ही रखेंगे, IAS। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ये हमने बना लिया। उसके बाद नीचे एक सबमिट बटन आएगा। ओके, सबमिट, यहाँ पे बटन सबमिट हो गया। पोस्ट ये भी सिलेक्ट हो गया। अभी हमारा सबमिट बटन भी आ गया। अभी देखते हैं ये फाइल को रेंडर करने के पहले इसको लिंक स्लैश, देखते हैं अगर ये काम करता है क्या। नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। सो ओके, कोई इशू नहीं। आई वॉज जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू, नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट। कंट्रोल सेड लिंक जो है इसको बना देते हैं स्लैश स्टाइल्स डॉट CSS। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे ये H1 बॉर्डर और ये सब कुछ ओरिजिनली जैसा लुक आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको इसी के साथ ये कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होगा। ओके, यहाँ पे न्यू पोस्ट डॉट EJS आ रहा है, इसका मतलब कि हमने यहाँ पे सेंड किया है, रेंडर नहीं किया है। रेंडर सर्वर रीस्टार्ट, क्रिएट न्यू पोस्ट, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, अभी आ गया। ओके, क्रिएट न्यू पोस्ट सबमिट करेंगे तो ये अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ जो है वो डिफाइन नहीं किया है। अभी जब न्यू पोस्ट हमारे पास आ जाएगा तब हमको क्या करना है कि जब हमारे पास न्यू पोस्ट आ रहा है कोई भी ऐप डॉट पोस्ट, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी हमको बनाना पड़ेगा। वो बटन क्या करेगा कि वो इस वाले जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर ये चीज़ को ऐड करके पोस्ट कर देगा। तो क्या करना है, पोस्ट स्लैश स्लैश आईडी तो नहीं आएगा बिकॉज अभी तक हमने आईडी बनाया नहीं है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। लेट न्यू आईडी इक्वल्स टू UUID v4, ये हो गया। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा ये एरे है, तो ये एरे के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज़ लगेगा, एक तो थ्रेड लगेगा और एक ये आईडी लगेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है गेट रिक्वेस्ट बना है, लेकिन यहाँ का जो फॉर्म है न्यू पोस्ट का फॉर्म, उसमें हम लोग ने यहाँ पे मेथड क्या दिया है, पोस्ट। पोस्ट मेथड में क्या होता है कि उसके बॉडी में जाता है। तो जो हमारा थ्रेड है, न्यू थ्रेड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि न्यू ये जो चीज़ है इसको हमको उसके अंदर स्टोर कर देना। लेट न्यू पोस्ट इक्वल टू, एक एरे है, एरे के अंदर आईडी आएगा। आईडी विल बी, ये ऐसे नहीं आएगा, ये एक ऑब्जेक्ट एरे आएगा। यहाँ पे कंट्रोल सेट 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 आईडी इज न्यू आईडी एंड
थ्रेड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि थ्रेड है ना, यस थ्रेड इज न्यू थ्रेड, ये आ गया। अभी हमको क्या करना है कि जो हमारा पोस्ट है उसके अंदर ये न्यू पोस्ट जो है उसको पुश कर देना है। तो पोस्ट डॉट पुश न्यू पोस्ट, ये एरे जो है हमारा पोस्ट हो जाएगा और हम लोग क्या कर देंगे फिर रीडायरेक्ट कर देंगे जो हमारा पोस्ट पाथ है सारा होम पेज है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पोस्ट डॉट पुश न्यू पोस्ट हो गया। अभी यहाँ से हमको जाना है बैक बैक, बिकॉज सर्वर रिस्टार्ट हुआ है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू पोस्ट, ये आ गया। लेट्स से ए ए एस एच डी डी एफ एफ, ये हमारा न्यू पोस्ट है। यहाँ से सबमिट किया तो ये जो है हमारा थ्रेड के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये ऐड हो गया। अभी हमको चेक करना है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट थ्रेड डाल के देखे क्या हो रहा है। क्रिएट न्यू पोस्ट ए एस डी एफ सबमिट ए एस डी एफ, ये आ गया हमारा थ्रेड जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। इसी के साथ साथ अभी हम सी इन डिटेल को जो है सिलेक्ट करते हैं। अभी सी इन डिटेल का फंक्शनलिटी जो है वो बनाते हैं। तो सी इन डिटेल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक यहाँ पे पहले कमेंट डाल देते हैं। इससे क्या है कि क्लैरिटी रहता है। दिस राउट विल ऐड न्यू पोस्ट टू द होम पेज। मतलब अभी पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो होम पेज बनाया, होम पेज के बाद नया पोस्ट बनाया, नए पोस्ट को होम पेज पे ऐड किया। अभी जब वो एक सिंगल पोस्ट है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। दिस पोस्ट विल शो द सिंगल पोस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग ने ये बना दिया। होम पेज का काम हो, होम पेज को ओपन रहने देंगे क्योंकि होम पेज का ऐसा है कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो हम लोग चले जाएंगे स्पेसिफिक अंडरस्कोर पोस्ट डॉट ई जे एस। यहाँ पे टाइमर पे भी ध्यान देना है, 6:11 ऑलरेडी हो गया है। स्पेसिफिक पोस्ट इसके अंदर स्लैश यू एस ई आर पोस्ट ऐसे कर देते हैं। एच वन में हम लोग डाल देंगे यूज़र नेम डाल दे। H1 में नहीं यार, H3 में डालते हैं। यूज़र नेम, यूज़र नेम क्या डालेंगे, एट द रेट, यहाँ से पोस्ट डॉट आई डी डालना रहेगा। पोस्ट डॉट आई डी, ये कर दिया। अभी हम लोग अगर पोस्ट डॉट आई डी डालेंगे तो यहाँ से पोस्ट हमको सेंड भी करना पड़ेगा, ये हमको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे कि जो थ्रेड है हम थ्रेड को डालेंगे तो थ्रेड को हम लोग ने वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन सा लिया था। न्यू पोस्ट में होम पेज जो है उसमें हम लोग ने क्या किया है, हर एक थ्रेड जो है उसको H4 दिया है। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, H4 ही देते हैं और इसको कर देते हैं H2। थ्रेड के अंदर हम लोग आ जाएंगे। थ्रेड के अंदर क्या रहेगा, पोस्ट डॉट थ्रेड, और इसको हमको करना पड़ेगा वापस से इक्वल टू पोस्ट डॉट थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग जो है अभी राउट बना देते हैं, इसको भी लिंक कर देते हैं। लेट्स सी क्या है, लिंक स्लैश स्टाइल्स डॉट सी एस एस। एक बार स्टाइल्स डॉट सी एस एस में चले जाते हैं। स्टाइल्स डॉट सी एस एस में देख लेते हैं H1 का है, काम करते हैं H3 H4 को भी सेम हम लोग दे देते हैं कलर। कंट्रोल एस, H3 H4 को भी सेम कलर आ गया। यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। ओके, जो हमने एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड किया था जब सर्वर नया चालू हुआ तो वो पोस्ट डिलीट हो गया। हम लोग स्पेसिफिक पोस्ट में आ जाते हैं, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ओके, ऑल सेट ऑल सेट। यहाँ पे भी एक बटन बाद में बना लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक पोस्ट जो आ रहा है वो भी नहीं है। सी इन डिटेल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, अरे भाई पाथ ही नहीं बने अभी तक। ऐप डॉट
गेट गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, हमको कुछ चाहिए कि हमारे पास आए। पोस्ट स्लैश कौन सा चाहिए हमको, आईडी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, अरे बिक्सबी कैसे एक्टिवेट हो गया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। क्या करेंगे पहले देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा। डॉट सेंड गेट रिक्वेस्ट वर्किंग। ठीक है, आ गए, रिफ्रेश कर दिया, सारे पोस्ट आ गए। बेयर विथ मी गाइस, स्लो नेट की वजह से इशू होता है। आ गया। और सी इन डिटेल, ओके ओके, ये समझ गया। जो ये होम पेज है ना, होम पेज के ऊपर तो हमने कोई पाथ बनाया ही नहीं है, ये जो सीन डिटेल है उसके लिए। तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, कंट्रोल सी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये पोस्ट डॉट आई डी है, तो पोस्ट स्लैश हमको यहाँ पे क्या सेंड करना है, जो आईडी है वो सेंड करना है। ठीक है, तो वो हमारा इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सी इन डिटेल कैनॉट गेट पोस्ट, ओके बैक, रिफ्रेश रिफ्रेश, सी इन डिटेल, अभी भी एरर आ रहा है। पोस्ट डॉट आई डी, और यहाँ से जब रिक्वेस्ट इसके ऊपर रिक्वेस्ट जा रहा है तो हमारा पाथ जो है वो पोस्ट। अब मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए। गेट रिक्वेस्ट वर्किंग देखा, मतलब आपने खाली वो जो एक एस मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था, उसकी अब टाइप नहीं किया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। गेट रिक्वेस्ट वर्किंग, अभी गेट रिक्वेस्ट वर्किंग हो रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले आईडी निकाल लेंगे कि कौन से आईडी से आ रहे हैं, तो इसको डिकंस्ट्रक्ट कर लिया। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, जो आईडी यूआरएल के अंदर आ रहे हैं उसको पैराम बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसको बॉडी का पार्ट बोलते हैं। तो आईडी डिकंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी हमको क्या करना है कि वो आईडी जो पोस्ट है वो फाइंड करना है। तो लेट पोस्ट इक्वल टू पोस्ट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमको एक ऐसा एरे फाइंड करना है जिसका कि आईडी का वैल्यू इज इक्वल टू पी डॉट आई डी। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि अभी हमको एक ऐसा एरे फाइंड करना है जिसका आईडी इज इक्वल टू पी डॉट आई डी। पिछले रिकॉर्डिंग में ये नहीं आया रहेगा, ये लाइन में हमने थोड़े चेंजेस किए हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्पेसिफिक पोस्ट का जो हम लोग ने सेपरेट फाइल बनाया है, दैट फाइल, उसके अंदर हमको क्या चाहिए, पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे पोस्ट आएगा। और इसके लिए हमको पोस्ट और आईडी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से उसको क्या भेज देंगे, पोस्ट और आईडी। वो आईडी जो है हम लोग ने रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से ले लिया है, पोस्ट हमको जो पोस्ट का हमारा एरे है उसके अंदर से आ जाएगा। सो लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको आर एस कर देते हैं। आर एस से बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो सर्वर है वो रिस्टार्ट होता है। यू कैन ऑल्सो डू कंट्रोल एस भी कर दोगे तो भी सर्वर जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट जो है वो हर्ड हो रहा है, तो इसमें हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे बैक, रिफ्रेश, सी इन डिटेल। यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड स्टेटस कोड पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट डॉट ईजेएस। ओके, ये इशू हो रहा है। एक बार इसमें जाके चेक कर लेते हैं क्या इशू हो रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करना है अगेन। मतलब आप देख रहे हो कि इतना बड़ा एरर देख के कोई भी डर जाएगा, और एक्चुअल में प्रॉब्लम है खाली ये एक लाइन का। अगर यही एरर आप डीकंस्ट्रक्ट करोगे ना, चैट जीपीटी में पूरा पोस्ट कर दोगे, शायद ये आपको बता भी देगा कि ये इशू है। लेट्स सी क्या होता है। इनवैलिड स्टेटस कोड, देखो उसने बता दिया आपको। रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह पे आपको शायद कुछ वैलिड मेथड जो है दूसरा वो यूज़ करना है। तो इसको रेंडर कर देंगे। यहाँ से आप देखोगे तो सर्वर रिस्टार्ट हो गया। यहाँ पे बैक, सो रिफ्रेश,
ये जितनी बार आपका सर्वर रिस्टार्ट होगा ना, ये आईडी चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है नोड मॉन के अंदर। सी इन डिटेल, तो हमारे स्पेसिफिक पोस्ट का जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, एडिट पोस्ट के ऊपर जाएंगे। एडिट पोस्ट का जो है, एडिट पोस्ट जो है थोड़ा ट्रिकी है, तो एडिट पोस्ट को हम लोग लास्ट में करेंगे। एडिट पोस्ट के बाद में हमको क्या करेंगे कि अगर जस्ट इन केस अगर हमको कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट जो है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हर एक उसमें डिलीट बटन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे होम पेज, हर एक पोस्ट के अंदर से देना है, तो ये जो फॉर लूप है उसके अंदर देना पड़ेगा। एचआर हम लोग को एक ही लाइन में चाहिए, तो अगेन यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर बटन बना लिया। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये बटन से स्पेसिफिक राउट पे रिक्वेस्ट भेजना है, इसीलिए हम लोग एक फॉर्म बटन बना रहे हैं। ठीक है, इस बटन के अंदर क्या जाएगा, डिलीट। अभी जो हमारा फॉर्म रहता है ना, उसके अंदर हम लोग गेट और पोस्ट ये दो ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अभी हमको डिलीट रिक्वेस्ट भेजना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ पे मेथड मेंशन कर दो, इक्वल टू, इसको भेज दो पोस्ट के जैसे। मतलब ये जाएगा रिक्वेस्ट एज अ पोस्ट, बट काम होगा कुछ और। तो एनपीएम की साइट पे जाते हैं। एन तो ये है ओवरराइड का पेज, इसके ऊपर हम लोग जाते हैं, मेथड डॉट ओवरराइड ओपन करते हैं। इसमें हमको यहाँ पे दिया जाता है कि किस तरह से हमको जो है ये मेथड है इसको यूज़ करना है। तो ये तो हम लोग को मेथड कैसे कॉल करना है उसके ऊपर से, और फिर यूज़ करने के लिए हमको क्या करना है ये भी इसमें दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड यूजिंग अ क्वेरी वैल्यू, ये जो पार्ट है ना ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कुछ इस तरह से ही हमारा पार्ट जो है वो अप्लाई होगा। स्पेसिफिक पोस्ट कहाँ पे हम चेंजेस कर रहे थे, न्यू पोस्ट होम पेज के ऊपर था। तो यहाँ पे कंट्रोल भी टाइप बटन सबमिट आएगा, डिलीट रिसोर्स की जगह पे हम लोग डिलीट पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, एक्शन के अंदर हमने किस तरह से मेंशन किया है कि हमको कैसे ये चीज काम करना है। मतलब इसमें क्या होगा कि एक्शन में पहले इसके ऊपर रिक्वेस्ट जाएगा, फिर उसका मेथड क्या रहेगा, डिलीट, और फिर ये उसके ऊपर जाएगा। राउट को क्या लगेगा कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आया है, बट काम क्या होगा, डिलीट का काम होगा। मतलब जब ये यहाँ से होम पेज से जाके यहाँ पे पार्स होगा, तो हमको इसको पार्स करवाना है ऐसा डिलीट के जैसे ही, डिलीट रिक्वेस्ट के जैसे ही। तो दिस पहले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये राउट आएगा, दिस राउट विल डिलीट द पोस्ट, द पोस्ट। तो इसमें क्या आएगा, सेम चीज लिख लेते हैं, ऐप डॉट डिलीट। डिलीट के लिए कहाँ पे जाएगा, हमको रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजना है, पोस्ट। लेट्स अज्यूम कि एक बार पोस्ट के ऊपर ही रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो ये आ गया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अभी हमको चाहिए वो पोस्ट का आईडी जो कि हमको डिलीट करना है। तो इसके लिए हमको रिक्वेस्ट जो है पोस्ट स्लैश कॉलन आईडी के ऊपर भेजना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि हमको आईडी मिल सके। तो लेट आईडी पैराम्स के उसमें से निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो है ये लाइन हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट कर लेंगे। और हमको क्या फाइंड करना है, ये पोस्ट जो है इसको फाइंड करना है जिसके पास की ये एरे है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो इश्यू हो रहा है कि हम लोग जो है पोस्ट जो है डिलीट नहीं कर पा रहे। इसका मेन रीज़न है कि हमारा जो राउट है वो ये है जिसमें कि आईडी मेंशन्ड है, और यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे होम पेज पे, तो यहाँ पे जो है हमने राउट इसका मेंशन ही नहीं किया। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक था। स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कंट्रोल सेट कंट्रोल सी कंट्रोल ई। अभी सोर्स है, ये रिसोर्स मेंशन नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिलीट रिक्वेस्ट है वो वर्क कर रहा है। जैसे अभी हम लोग का ये पोस्ट है, ये पोस्ट को डिलीट किया तो यहाँ से डिलीट हो गया। बेसिकली मिस्टेक जो है वो यहाँ पे हो रहा था कि ये जो ये रिसोर्स का यहाँ पे जो मेथड है, इसके अंदर हमको हमारा पाथ और आईडी मेंशन करना है, और साथ में ये क्वेश्चन मार्क जो था ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये आप जब ये साइट के ऊपर मेथड ओवरराइड पढ़ोगे उसमें आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा। सो नथिंग मेजर, दिस इज सॉल्वेबल। मतलब 10-15 मिनट जब आप ये एरर पे स्पेंड करोगे यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू इट। सो यस, अभी हमारा जो थ्रेड्स का पेज है, पहले एक काम कर लेते, खाली इसको जो है कॉन्फ़िगर कर लेते। ओके, तो हमारा पोस्ट जो है डिलीट, अभी हमारा सी इन डिटेल काम कर रहा है, डिलीट पोस्ट काम कर रहा है, क्रिएट न्यू पोस्ट ए सबमिट। तो नया पोस्ट जो है उसका काम हो रहा है, वापस इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, ये काम कर रहा है। अभी हमारा क्या है कि सर्वर को वापस से एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, रिक्वेस्ट इज हर्ड, इसको रिफ्रेश करेगी, हमारा पोस्ट आ गया। डिलीट पोस्ट जो है काम कर रहा है, सी इन डिटेल काम कर रहा है। अभी एडिट पोस्ट जो है काम कर रहा है। एडिट पोस्ट जो है थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज एक ही चीज में हमको दो करना है, बट हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले एडिट पोस्ट के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, एक फाइल रेंडर होना चाहिए, फाइल जिसमें कि हम लोग जो ऑलरेडी जो हमारा पोस्ट है, सपोज कि माय नेम इज जॉन, तो वो आके टेक्स्ट एरिया में मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक फाइल तो जो है वो रेंडर करना पड़ेगा। फाइल रेंडर का मतलब है न्यू फाइल जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो एडिट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट pjs यहाँ से आएगा। इसको जरा बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं टोटल जितने भी हमारे पोस्ट है। अभी इसको धीरे धीरे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आएंगे सेम चीज, इसको जो पूरा ये पार्ट है ना, यहाँ तक का लिंक का, ये हम लोग इंक्लूड्स के अंदर भी कर सकते हैं, बट वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा एडिट एडी एडिट थ्रेड, इसमें h1 में मेंशन कर देंगे एडिट योर थ्रेड। और इसके अंदर अभी एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट एरिया ऐड कर देंगे। टेक्स्ट एरिया का नाम रखेंगे थ्रेड, थ्रेड का नाम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पोस्ट डॉट थ्रेड ऑलरेडी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पोस्ट में हमने ऑलरेडी चीज़ें मेंशन की है वो इसमें आनी चाहिए, जिससे की वजह से हमको मालूम पड़े कि हाँ हमको यहाँ पे ये चेंज करना है। ठीक है, इसी के नीचे बटन आ जाएगा, या फिर फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल एक चीज करते हैं कि हम लोग इसको देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी क्या करना है, दिस राउट विल एडिट द पोस्ट ऐप डॉट गेट, गेट ही करना है अभी तो हमको। क्या करना है, पोस्ट को, कौन से पोस्ट को, स्पेसिफिक पोस्ट को भी एडिट करना है, तो उसके लिए आईडी भी आ जाएगा। यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स देख लेते हैं। क्या करना है, आईडी है तो आईडी से हमको ये भी करना पड़ेगा। आईडी से फिर स्पेसिफिक पोस्ट फाइंड करना है, तो ये पोस्ट का ऑलरेडी कैसे फाइंड करना है वो हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग को एक एडिट का जो फाइल है वो रेंडर करना है, कि हम लोग ने एक फाइल बना रखा है वो रेंडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सेंड कर देते हैं और देख लेते हैं गेट रिक्वेस्ट वर्किंग। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एडिट पोस्ट करते हैं, देखते हैं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज पोस्ट डॉट आई डी स्लैश एडिट। होम पेज पे आएंगे, एडिट पोस्ट में हम लोग ने कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो यहाँ पे सर आ जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे, और इसको एक काम करते हैं, एडिट पाथ भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने एडिट दे दिया है, तो यहाँ पे भी हम लोग एडिट मेंशन कर देते हैं, और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गेट रिक्वेस्ट एडिट का वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि जो एडिट डेट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट ईजेएस ये रेंडर कर देते हैं। बैक रिफ्रेश एडिट पोस्ट, अरे यार सेंड को चेंज करके रेंडर करना पड़ेगा।
बैक रिफ्रेश एडिट पोस्ट, ये आ गया हमारा नेम, माय नेम इज एलिस ऐसा लिख के आ गया। इसका थोड़ा स्टाइलिंग प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग प्रॉपर हो गया, रिफ्रेश, तो ये यहाँ पे अंदर आ गया। इसको भी हम लोग कर देते हैं लिंक फ्लैश, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रेश करेंगे, सर्वर यहाँ से रिस्टार्ट हुआ, बैक जाना पड़ेगा, रिफ्रेश एडिट पोस्ट और डॉट सी एस एस, वही मैंने बोला कि ये रिफ्रेश करेंगे तो हो जाना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। माय नेम इज एलिस ऐसा लिख के आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग का थ्रेड जो है, ये यहाँ पे थ्रेड आ जाएगा। क्या हुआ, ये जो हमारा ये वाला पोस्ट का एरे है, उसमें से जो थ्रेड है माय नेम इज एलिस, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अभी क्या होगा कि हमने टेक्स्ट एरिया है मतलब इनपुट लिया है, तो वो जब हम लोग सबमिट करेंगे, तो फिर ये जो यहाँ का पोस्ट है वो यहाँ पे जाके एक नया थ्रेड बन जाना चाहिए और नया थ्रेड उसमें पुश हो जाना चाहिए, वैसा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने यहाँ पे तो ये आ गया, अभी इसमें हम लोग कुछ भी मानो चेंजेस कर सकते हैं। एलिस इन दी वंडरलैंड ऐसा चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल एस का आदत है। फिर यहाँ पे से जब सबमिट करेंगे, तो जो हमारा मेन पोस्ट है एलिस, यहाँ पे माय नेम इज एलिस इन द वंडरलैंड लिख के आना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग ने ये चेक कर लिया। अभी हमको क्या करना है कि ये फॉर्म से वहाँ पे एक पैच रिक्वेस्ट भेजना है। तो यहाँ से पहले रिक्वेस्ट आया एडिटिंग के लिए, तो हम लोग ने आईडी और पोस्ट देख लिया। अभी यहाँ से हम लोग ने एडिट कर लिया, तो अभी हमको वापस से वो भेजना है। सबसे पहले तो मेथड डाल देते हैं। मेथड आएगा कौन सा, पोस्ट, पोस्ट डाल दो, कोई भी डाल दो, ऐसा तो कोई इशू नहीं होगा। अभी इसमें ऑलरेडी हम लोग ने मिस्टेक कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मिस्टेक ना हो और ये कॉपी यहाँ से ये पेस्ट हो जाए। स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी स्लैश मेथड, यहाँ पे आएगा एक PATCH पैच मेथड। पैच क्या करेगा कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसमें वो पैच कर देगा। यहाँ से बटन, ये क्या हो गया, बटन, और बटन के अंदर मेक चेंजेस, फॉर द सेक ऑफ इट यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया मेक चेंजेस। ओके, अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद दिस विल सेट द चेंजेस। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, ऐप डॉट पैच, आईडी में हमारे पास ऊपर क्या क्या आने वाला है, पोस्ट स्लैश आईडी आएगा, कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ से क्या आएगा, जो आईडी हमारा आया है वो कर देंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और जो टेक्स्ट एरिया की वजह से हमारा क्या होगा कि लेट न्यू कंटेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है कि वो हमको पोस्ट फाइंड करना है जिसका कि आईडी से मैच हो, ऐसा पोस्ट जिसका ये ऐसा पोस्ट जिसका आईडी जो यहाँ से मिला वो है, और उसके अंदर पोस्ट डॉट थ्रेड इक्वल टू न्यू कंटेंट जो है वो हमको ऐड कर देना है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट थ्रेड आएगा यहाँ पे, हमने ऊपर भी कहीं पे ये सेम चीज किया था। यस, ये जो था न्यू थ्रेड इक्वल टू, चलो एक काम करो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा हमारे कोड में। यहाँ पे खाली लेट करना पड़ेगा बिकॉज हर एक पोस्ट के लिए ये चेंज हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पे जाएंगे हम लोग, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट स्लैश पोस्ट। ओके, अभी यहाँ पे आ गए, लेट्स सी अगर कुछ वर्क कर रहा है। एलिस, ओके, या शायद पे आपने कुछ नोटिस नहीं किया, मेक चेंजेस, यहाँ पे न्यू कंटेंट इज नॉट डिफाइंड ऐसा आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या इश्यू है, यहाँ पे न्यू कंटेंट नहीं, थ्रेड आएगा।
ओके, यहाँ पे बैक, बैक, रिफ्रेश, एडिट पोस्ट। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जॉन जो है उस पर क्लिक कर रहे तो भी नेम जो है वो एलएस ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो उसको आईडी मिलना है उसका इश्यू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, आईडी को सेंड करके भी देखते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, स्टिल यही हो रहा है। स्लैश आईडी। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ये वाला जो है इसको कट पेस्ट करके इसके ऊपर लिख देते हैं, बैक, रिफ्रेश, एडिट पोस्ट। स्टिल यही आ रहा है, एलिस वाला क्यों आ रहा है? तो कंट्रोल से, अगर इससे नहीं हुआ तो कंट्रोल से लेट्स मेंटेन द फ्लो ऑफ आवर कोड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, आईडी कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओके, यहाँ से क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हमारा पोस्ट भी एक बार कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग न्यू थ्रेड जो है, न्यू थ्रेड भी लॉग करते हैं। चलिए, रिफ्रेश, एडिट पोस्ट, डबल लाइन और मेक चेंजेस। लेट्स सी, ये पोस्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब जो एटलीस्ट एलिस वाला पोस्ट है उसमें चेंज हो रहा है। ओके, अभी हमने जब भी सबसे पहले एडिट बटन दबाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक हम पहले इसका आईडी जो है वो प्रिंट कराते हैं, बिकॉज हमको ये देखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉट लॉग पोस्ट, कि कोई भी पोस्ट अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी यही क्यों आ रहा है। तब तक जो ये वाला है इसको कमेंट आउट कर देते हैं, रिफ्रेश। ओके, एडिट पोस्ट कर दिया हमने। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईडी जो है उसको ये पहले वाला ही आईडी मिल रहा है, हमको चाहिए भी वही आईडी। कंसोल डॉट लॉग आईडी, जब मैं बैक जा रहा हूँ E722 पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास आईडी यही सिलेक्ट होके आ रहा है। एंड वाई इज दैट, वाई इज दैट, वाई इज दैट? इट इज बिकॉज कि यहाँ पे जो आईडी मिल गया एक बार, इनके उसकी वजह से ही है। यस, ये उस डेफिनेटली उसी की वजह से है। ओके, सो जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया है। बेसिकली इश्यू क्या था कि हम लोग यहाँ पे आईडी तो भेज रहे हैं, तो आईडी भेजने की वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ जो आईडी है वही जा रहा है, पोस्ट जो है वो जो प्रीवियस पोस्ट जो सिलेक्टेड था वही पोस्ट आ रहा है। तो हमको आईडी के साथ साथ हमको जो पोस्ट है वो भी भेजना है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा सर्वर रिफ्रेश करते हैं, एडिट पोस्ट पे क्लिक किया तो माय नेम इज जॉन। अभी सपोज कि हम लोग ये जेन वाले पोस्ट पे क्लिक करते हैं, एडिट पोस्ट, जेन, ये आ गया, ठीक है। तो वो इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारा जो नीचे पैच वाला लॉजिक है, अभी चेक करते हैं कि ये लॉजिक में क्या आ रहा है। लेट्स सी कि पहले अपने आप में जो हमने लॉजिक लिखा है उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है। जेन फॉस्टर, जेन फॉस्टर कुछ तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये क्या है, बट मेक चेंजेस, कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग थ्रेड, और 80.15 लाइन नंबर 80 पे पोस्ट डॉट थ्रेड, यहाँ पे न्यू थ्रेड आ रहा है। ओके, 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 न्यू थ्रेड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ने क्या मेंशन किया है, पोस्ट, पोस्ट, ये पोस्ट हम लोग ने सिलेक्ट किया,
ओके, आईडी तो मेरे पास प्रॉपर आ गया, बिकॉज कंपाइल जब कोड हुआ तो ऊपर से नीचे से होता है, मतलब यहाँ तक उसको कोई इश्यू नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं। इसको प्रॉब्लम जो है ये पोस्ट डॉट थ्रेड में ही प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो पोस्ट डॉट थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स इसका लेट्स डू वन थिंग, इसको प्रिंट करते हैं, क्या आ रहा है ये चेक करते हैं। बैक बैक सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से एडिट पोस्ट जॉन कॉर्नर मेक चेंजेस। ओके, अभी चेंजेस हो रहा है, सो आई गेस सर्वर का मूड नहीं था तभी। माय नेम इज एलिस, इट वाज सदरलैंड, ये कुछ तो है ये सदरलैंड। मेक चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, तो अभी आप देखोगे तो हमारा सारा फंक्शनलिटी ऐड हो गया। ये पोस्ट को हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक बटन देते जिससे कि हम लोग का वापस से उस पे चले जाएगा। कहाँ पे? न्यू पोस्ट, स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर जाते हैं, फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेथड, मेथड को रखेंगे पोस्ट, पोस्ट नहीं रखते, गेट रख देते हैं। बटन सी और थ्रेड्स। ओके, एक्शन क्या करेंगे, हमको यहाँ से जब ये बटन पे क्लिक होगा तो रिक्वेस्ट हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, स्लैश पोस्ट पे हमारा रिक्वेस्ट जाना चाहिए। तो इंडेक्स डॉट यहाँ पे आएंगे और ऐप डॉट गेट पे, या फिर एक पोस्ट पे जब ये रिक्वेस्ट आएगा तो हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स, ये आई थिंक कि जो हमारा स्पेसिफिक पोस्ट का ये है, इसको हम लोग को डिफाइन ऐसे ही करना चाहिए। लेट्स सी अगर काम कर रहा है तो। डॉट सेंड डॉट, डायरेक्टली यही करते हैं, रिडायरेक्ट स्लैश पोस्ट, यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सी इन डिटेल, सी ऑल थ्रेड्स, यस ये काम कर रहा है। आर एस रिफ्रेश, सी इन डिटेल, सी ऑल थ्रेड्स, ये आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा जो एक फंक्शनलिटी है वो ऐड हो गया। सो मतलब अराउंड 86 लाइंस का कोड है, बहुत ही बेसिक कोड है। इसमें हम लोग और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग का थोड़ा सी एस एस इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे जो है डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैकेजेस जो है प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। ये जो पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किया है ये आपको सारा npm की साइट पे मिल जाएगा। तो या ये जो है इतना ही था। और ये बेसिकली है कि रेस्ट एपीआईज का एप्लीकेशन कैसे है, मतलब क्या करना है कि आपको एक राउट जो है वो एक फाइल बना दिया आपने और इंडेक्स डॉट जेएस बना दिया। फिर आपको क्या करना है कि इंडेक्स डॉट जेएस में क्या होगा तो होम पेज आएगा, और होम पेज में क्या होगा तो वापस इंडेक्स डॉट जेएस आएगा। बस यही चीज़ हमको इसमें करना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो या इसी के साथ आज का हमारा जो काम है ये कंप्लीट हो गया। अभी आगे का स्टडीज करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो हर एक चीज़ चल रहा है। जैसे सी इन डिटेल, डिटेल में हमारा पोस्ट आ गया, सी ऑल थ्रेड्स वापस ये पेज आ गया। एडिट में जाएंगे तो जॉन स्नो आ गया, एडिट भी हो गया। ऑलरेडी हमारा जो पोस्ट था वो भी यहाँ पे मेंशन आ गया। मेक चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस भी हो जाएगा। अभी यही चीज़ को डिलीट करना है, डिटेल में देखेंगे तो एडिटेड पोस्ट ही डिटेल में आएगा। डिलीट करना है तो ये पोस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, न्यू पोस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगा। माय नेम इज मैम, वैसे उनका एक सॉन्ग भी था, माय नेम इज। यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे थर्ड जो है
वो एम भी आ जाएगा। सेम चीज़ ये भी डिटेल में ओपन होगा, एडिट पोस्ट, इसको भी एम से माय नेम इज स्लिम, मेक चेंजेस, डिलीट पोस्ट, तो ये भी डिलीट हो जाएगा और क्रिएट न्यू पोस्ट भी आ जाएगा, वो तो हम लोग ने करके देखा है। तो ये था रेस्ट एपीआई जो है उसका यूज़। अभी इसमें खाली एक चीज़ कर सकते हैं कि ये इतना पार्ट है, ये टोटल जो है ये इतना पार्ट हम लोग इंक्लूड्स में ही डाल सकते हैं, और स्पेसिफिकली इंक्लूड्स जो है वो इसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो इतना पार्ट है इसको इंक्लूड्स में डाल दिया, फिर ये जो है ये अलग इंक्लूड में डाल दिया, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा रेस्ट एपीआई जो है उसको, रेस्ट एपीआई का अंडरस्टैंडिंग।